दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया तहसील के गांव में, जिस गांव का नाम है अर्जुनी। दर्शकों जिस तरह शोले पिक्चर में वीरू जो है एक पानी की टंकी पे चढ़ा था बसंती के लिए, उसी तरह जो अर्जुनी का एक जो नरेंद्र गजबी के आदमी है वह जो है पानी की टंकी पे चढ़ा दिखाई दे रहा है और उसके गले में रस्सी भी बंदी दिख रही है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या मामला है कि वो टंकी पे चढ़े। दर्शकों हम लोग तो टंकी पे अभी चढ़ नहीं सकते, पर फ़ोन के माध्यम से उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हम उसको फ़ोन लगाते हैं अभी कि क्या कारण है, क्यों चढ़ा, चढ़ने की क्या वजह थी। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं महेंद्र लारे बात कर रहा था न्यूज प्रभात से, न्यूज रिपोर्टर। आप मेरे को टंकी पे चढ़े दिख रहे हैं, क्या क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं, क्या कारण है चढ़ने का? सर मांग नंबर दो, शाला व्यवस्थापन समिति के 22 को जो चुनाव हुआ वो जनरल कैटेगरी से चुनाव हुआ और 2019 से जितने भी पीछे के जितने चुनाव हुए वो रिजर्वेशन के माध्यम से हुए। हमने सभा में विरोध भी किया मैडम का, लेकिन उन्होंने जीआर न बताते हुए चुनाव लिए। एक मुद्दा ये है, डीओ साहब जब चौकसी के ऊपर आए तो उन्होंने पत्र मेरे को दिया नहीं, बाकी सदस्यों को बुलाया और मैं गाड़ी लेके गया। जब मेरे को समय पे फोन आया तो मैं बाहर जब चले गया तो मैं उनको वहाँ कैसे अपना पक्ष रख सकता था, मेरे को पत्र देना चाहिए था। अच्छा, और दूसरी कुछ मांगे? और दूसरी मांगे है सर कि यहाँ की जो ग्राम सेवक मैडम है, मैंने अभी 2 दिन पहले माहिती का अधिकार लगाया यहाँ पर, तो मेरे को माहिती दी नहीं। इसके पहले भी माहिती का अधिकार लगाया तो माहिती दी नहीं, और इसके पहले कंप्लेंट किया मैंने गट विकास अधिकारी शिवो साहब को, लेकिन ये कोई सुनती नहीं मैडम। इसके पहले भी माहिती का अधिकार लगाया था, भ्रष्टाचार अर्जुनी में खुलासा किया, लेकिन हमारा जो अधिकार है माहिती का अधिकार जो लगाने का भारतीय संविधान के अनुसार, तो ये माहिती नहीं देती और टाल मटोल करती है। हर दिन 2-3 बजे आती है, 12 बजे के बाद में। इससे पूरे गाँवकरी जनता त्रस्त है सर। उस दिन आम सभा हुई, समय था 12 बजे का और आ रही है 1 बजे। अच्छा, और इस ग्राम सेवक के ऊपर चौकसी बिठाल करके इसको यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो दूसरे गांव भेज देना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में होना नहीं। और जब तक ये मेरी मांगे पूरे होती नहीं, जब तक मैं यहाँ से टंकी पर से उतरूंगा नहीं। और कुछ प्रमुख मांगे आपकी? बस यही है कि शाला व्यवस्थापन समिति का जो है वो नहीं, आप स्कूल का बता रहे थे ना, एक स्कूल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसकी क्या समस्या है? ये जो गरीबों के जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं सरकार का यहाँ का निषेध करता हूँ। इन्होंने स्कूल बेच दिया होगा ऐसा, इसलिए चौकसी नहीं हो रही है। मैं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। एक केंद्र प्रमुख यहाँ प्रभारी है, 12 गांव को संभालता है बरोबर। एक दिन मैं स्कूल में गया, पूरे टीचर 2 शिक्षक आए थे, बाकी शिक्षक बाहर थे। फिर भी बीओ साहब को बार बार मैं कंप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ के बीओ साहब यहाँ के टीचरों को बचाने का काम करते हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, ऐसा है, लेकिन वो बार बार इनको बचाने का काम करते हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। एक 7 क्लास रहते हैं, कई 4 टीचर है, कई 5 टीचर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। और आने वाले समय में इस स्कूलों को हम बेचने नहीं देंगे, हम आंदोलन करेंगे और यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ मंत्रालय तक हम जो भी करना है करेंगे, लेकिन अपने गरीबों के बच्चे की स्कूल बेचने नहीं देंगे। और मैं सरकार का निषेध करता हूँ, सतर्क हो जाए सरकार। मैं आज एक जागरूक हुआ, पूरे गांव के लोग जागरूक हो गए कि ये स्कूल को हम बेचने नहीं देंगे, और बेच दिए होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, इसीलिए यहाँ की चौकसियां हो नहीं रही है। इतना ही कहना है सर मेरा। अभी जैसे सचिव बताया आपने, मुख्याध्यापिका बताए, उसी तरह गढ़ शिक्षण अधिकारी, इनके खिलाफ क्या रोष है आपका और इनके क्या क्या नाम है? सर इनकी जैसी तकरार करो तो उनका कहना है कि ये ऑफिसों में आता है, ये कंप्लेन लगाता है। मेरे को समझता है, इसीलिए मैं जाता हूँ, कागज पेन चलाता हूँ, किसी की गाली गलौज नहीं करता। संविधान के तहत मेरे को अधिकार दिए गए हैं। इसके पहले मैंने आरटीआई लगाया था। इस गांव के अंदर खुलासा हुआ, भ्रष्टाचार का उजागर किया। एसीपी के माध्यम से यहाँ के मामूले ग्राम सेवक को सस्पेंड भी कर दिया गया। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो गांव के जनता से आप पूछ सकते हो, क्या स्कूल का मुद्दा होगा चुनाव के समय में या फिर ग्राम पंचायत का मुद्दा है। ये मैडम बरोबर समय पे नहीं आती। ये एक ग्राम सेवक को 3-3 गांव दिया गया है। शासन ने जनता की तरफ देखना चाहिए। यहाँ शासन एक दूसरे को बचाने का काम कर रही है, और जब हमारी सुननी नहीं जाती, हम जाएंगे कहाँ? हमारे
संविधान के तहत जो हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम अपनी बातें रखें किसके पास में? मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के अधिकारी, शासन प्रशासन सिर्फ एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। एक स्कूल अभी ग्राम सभा में विषय लिए थे ये काम करेंगे करके, उसमें से एक भी काम नहीं हुए है। वो ऑपरेटर को फोन लगाते हैं, चपरासी को फोन लगाते हैं, रोजगार सेवक को फोन लगाते हैं। बस मैं रोजगार सेवक से और चपरासी से कैसा बात करूं? मैं मेंबर सरपंच को बोल सकता हूँ जिनको चुन के दिए है उनको। आज हमारी नहीं सुनते तो उनकी भी दशा बहुत खराब है, ना सरपंच की भी नहीं सुनते। उस दिन आमरण उपोषण पे बैठने वाला था, यहाँ का सरपंच बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को एनओसी नहीं दिए। ये मैं जिस टंकी पे चढ़ा हूँ 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, गांव में नियोजन करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं वो कि मैं पैसे भर दूंगा करके। नियोजन बना के तहत गरीब जनता को पानी देना चाहिए। यहाँ के सरपंच ने अपने आप को पढ़ा लिखा हूँ करके समझते। यहाँ की जनता का हाल पूरा बेहाल है। यहाँ पर जाके पूछ लो, हर घर में पानी नहीं आ रहा है। नियोजन करना किसका काम है? सरपंच का काम है। कोई ग्राम पंचायत जनता की तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ सरपंच गिरी करते और रहते हैं गोंदिया में। इतना ही कहना चाहूंगा कि नियोजन बरोबर करे और यहाँ की टंकी भी चालू करे और लोग गरीब जनता को पानी भी मिले। इतना ही कहना चाहूंगा सर मैं। अभी जो कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ आपकी मतलब आंदोलन कर रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनके क्या क्या पद है? राउत साहब है जो गट शिक्षा अधिकारी, राउत जी है गोंदिया पंचायत समिति के, और प्राथमिक अधिकारी है महेंद्र गजबीये जी, और यहाँ के बीडीओ साहब अभी अभी नए आए हैं, और ग्राम पंचायत के ऊपर के लंजे साहब है विस्तार अधिकारी। ये इन्होंने जो इनके जो अंडरटेकिंग में जो मुद्दे आते इनकी चौकसी करना चाहिए। और मेरी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक मैं यहाँ से उतरूंगा नहीं। और यहाँ से ग्राम सेवक मैडम को त्वरित निलंबित करना चाहिए और चौकसी करके निलंबित करना चाहिए, पूछताछ करके निलंबित करना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो क्या नाम है सचिव? सचिव का क्या नाम है? दूसरा गाँव दे देना चाहिए। अच्छा, सचिव का क्या नाम है और मुख्याध्यापिका का क्या नाम है? मुख्याध्यापक का है मंदा रंगारी मैडम, और ग्राम सेवक मैडम का नाम है ललिता डोंगरे जी। अच्छा, गले में जो रस्सी दिख रही है आपकी, वो रस्सी लगाने का क्या मकसद है? यही, अगर शासन ने अगर नहीं सुना तो मैं यहाँ से आत्महत्या करूंगा। मैं एनी टाइम शासन प्रशासन को पत्र व्यवहार करता हूँ, चेताया मैंने उनको कि मैं ऐसा ऐसा आमरण उपोषण कर रहा हूँ, एक टीम नियुक्त करो, चौकसी करो। पिछले बार भी ग्राम सेवक के बारे में तकरार किया था, फिर भी ये विस्तार अधिकारी वगैरह इनको एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। यहाँ की अर्जुनी की जनता पूरी त्रस्त है सर, पूछ लो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। टाइम पे आना नहीं, जब काम नहीं संभलता तो 3-3 ग्राम पंचायत क्यों देना चाहिए शासन ने? क्यों जनता से ऐसा व्यवहार करना चाहिए सरकार ने? यहाँ के सरकार को भी समझना चाहिए। यहाँ गरीबों की स्कूल बंद कर रही है, कोई तकरार करता है तो उसकी मांग पूरी नहीं होती। 6-6 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, कोई तो छोड़ देते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? शासन यहाँ का सुनता नहीं। इतना क्या करना चाहिए गरीब? इसीलिए मैंने निर्णय लिया, मेरी अगर बात शासन ने नहीं माने तो मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा, आत्महत्या करूंगा। मेरे अधिकार संविधान के माध्यम से वो पालन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और यहाँ से मैं अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या करूंगा मैं। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने जिस तरह कहीं समस्या को लेकर कई आंदोलन होते हैं, उसी तरह जो है यहाँ के नरेंद्र गजबीये जो है वो कई मांग को लेकर निवेदन किया, शिकायत किया, पर उस शिकायत के ऊपर भी कोई अमल बजावनी नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने जो आज निर्णय लिया, और आज देख सकते हो आप पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं और गले में रस्सी भी दिख रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो वहाँ से कूद के अपना जो है जीवन समाप्त कर देंगे। तो दर्शकों, इस तरह एक व्यक्ति को परेशान किया गया या क्या किया गया या क्या हुआ, मतलब चौकसी नहीं हुई, नियम के हिसाब से जो चुनाव लेना चाहिए वो चुनाव नहीं किए गए, माहिती का अधिकार देने के लिए जा रहे हैं तो कर्मचारी वर्ग उनको रिसीविंग नहीं लेते। इतनी काफ़ी जो समस्या है वो समस्या उन्होंने जानकारी दी है। तो दर्शकों, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सचिव है उनको तत्काल में यहाँ से निलंबित किए या कोई तो भी गाँव दे दीजिए, यहाँ पे उनको ग्राम पंचायत में पदभार न दिया जाए। तो दर्शकों, अब खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है
इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती है, देखने वाली बात होंगी। दर्शकों, हम लोग जो है जिन जिन उन्होंने कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ आज जो है उनको समस्या हुई, उनको परेशानी हुई, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, टंकी पे चढ़े, उन सभी का जो है स्टेटमेंट इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। अगर उन्होंने इंटरव्यू स्टेटमेंट अगर दिया तो वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। कैसा होता है, एक तरफ हम लोग लगा लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमको पूछा नहीं गया। इसीलिए हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे उसका कि उनका भी क्या स्टेटमेंट है, यह जो बोल रहे व्यक्ति यह सही है, क्या सही है। कभी कभी बीच में कुछ और बातें होती हैं तो निर्णय दिया नहीं जाता। इसीलिए हम लोग सभी कर्मचारी अधिकारी जिनका नाम लिया उनका स्टेटमेंट इंटरव्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।